अब दुनिया के लोग जैसे 3-4 शब्द आपको अपने मुख पर रख लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। कुछ शब्द अपने भीतर उतार कर रखो जो छूटे, जो समाप्त। इन शब्दों को अपने अंदर उतार कर रख लीजिए, इन शब्दों को अपने भीतर उतार कर रख लीजिए। और जब जैसे ही कहीं तुम्हें लगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये तकलीफ आई है, इस शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करें। जरूरी नहीं कि शंकर के मंदिर में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, कथा में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, पूजन में बैठोगे तो भोले भोले कहोगे, महादेव महादेव कहोगे, नहीं। जो महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम्हारे मुख से शिव का नाम निकलता, अपने आप शंकर का नाम निकलता। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना जितना भरोसा आप देवदेव महादेव पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप शंकर पर रखेंगे, जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास आप शिव पर रखेंगे, उतना मेरा देवदेव श्रवण करता, उतना आप जिस भरोसे से जाएं, आप जिस भाव से जाएं, आप जिस भरोसे से जाएं, जिस भाव से जाएं, भगवान शंकर के करीब में पहुंचोगे। कहा कथा में बताया था कि पंखे के नीचे बैठोगे तो हवा लगती ही है, कूलर के सामने बैठोगे तो हवा लगती ही है, एसी के सामने बैठोगे तो हवा लगती ही है। उसी तरह शंकर की कथा में बैठोगे या शिव के पास जाओगे तो दुख कटता ही है, दुख कटेगा ही, निश्चित है। आप उसके पास जाकर अपने मन की बात कहो, उसके नजदीक में जाकर अपने हृदय की बात कहो। आप देवदेव महादेव के पास में जाकर अपने दिल की बात जब कहोगे तो निश्चित है कि आपका दुख कटेगा। देवराज बाल्यावस्था से चोरी करता था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंचा। जैसे हो, आप झूठ बोलते हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप गंदे विचार के हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप अच्छे हो तो भी शिव के मंदिर जाओ, आप बेकार हो तो भी शिव के मंदिर जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा था, बच्चा यदि कीचड़ में गिरता है, बच्चा यदि नाली में गिरता है, बच्चा यदि गटर में गिरता है, तो नाली में से जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चे को कोई अपने गले से नहीं लगाता, केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो गंदे पानी में पड़े हुए बच्चे को भी गले से लगाते हैं। उसी तरह व्यक्ति कितना भी गंदा हो, अगर शंकर की आराधना करता है तो मेरा देवदेव महादेव उसको गले से जरूर लगाता। मेरा शंकर उसको अपने हृदय से जरूर लगाता, मेरा शिव अपने नजदीक। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो भगवान शिव पर भरोसा कर कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो जाए, ये शिव तत्व की ही कृपा है, शंकर की ओगरी की ही, शिव बाबा की ही। भोले के पास में भोले बनकर जा, माता पिता के पास में बच्चे बनकर जा, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जा। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देवादिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाता। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखती हूँ कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से, भाव से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पाए बसाए, अपने हृदय से
लगाओ गिरा जा नहीं, बड़ी कम करिए। भोले अपने दर से हमको हटाओ, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठाओ। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण का चरित्र करा, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन करा। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गए, शंकर की चौखट तक पहुंच गए, भगवान देवादिदेव महादेव के करीब तक पहुंच गए। तुम्हारे मुख से अनायास अचानक हर हर महादेव, भोले भोले महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाता है। बहुत कठिन है परमात्मा के नाम का गुणगान करना, बहुत कठिन। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना, रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ। निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, पर भगवत भजन में बैठ गए। कई माताएं भजन करने बैठी है ना, ढोलक मंजीरे के साथ में, और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में। तांबा का हंडा पातो धरो पानी, नीहाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना। माताएं लगी ढोलक कीर्तन में, भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते, जब जब भजन जैसे एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कब आते होंगे, मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन का प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि पूर्व छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे, और प्रदीप मिश्रा की अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांटने वाला महादेव, कथा सुनने वाला। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे का पंडाल लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाता है। और ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है? हाले कोसा और एक कोलकाता, बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, पर शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होती, उनका मन नहीं होगा। पर पूर्व वालों, तुमने लोटा भर भर के जल बहुत चढ़ाया, पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहां से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो कूदते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, ये हमारा नियम है, शुरू से नियम बना रखा है। 4 दिन कोई भी हो, किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं। पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से तो मिल सकते हैं, अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो हम श्रीधर जी के घर में से निकल के शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर निकल सकते, अगर व्यवस्था हो जाए, एक लोटा जल चढ़ा, मिलकर किसी से नहीं, पर महादेव तो महादेव, और उससे मिलना तो जरूरी है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, बाबा तो बाबा। सत्य है पुरुष वालों, सत्य बात, बिल्कुल सही। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है कि छत्तीसगढ़ में, ये कुरुक में
कथा देवादिदेव महादेव की कृपा से हो रही है, ईश्वरी कथा। और माननीय विधायक महोदय क्या कर रहे थे कि जितनी तो हमारे कुरुद के जनसंख्या नहीं है, उससे दुगने तो तुम आ गए और तुम अभी आओगे और संख्या में। अभी तो पहला दिन है कथा का, तो ये पंडालों में फुल पड़े हुए हैं, अभी तो शुरुआत प्रारंभ। और जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप, लिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं। एक माँ ने अपनी बेटी के 2 फोटो लगाए, जरा देखिए। अभी तो ट्रे में पत्र लिख के भेजा, मैं चाय पीऊं, तो जिसने पत्र लिखा ट्रे वापस ले जाना। और आपका स्नेह है, ये ट्रे नहीं है, निमंत्रण है, तब आओ। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। कहीं बेटी है? कहीं बेटी है? बेटी आई है साथ में, लेके आओ बेटा, लिया लिया। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। मेरा एक बेटा है, उसके बाद में मेरी 8 साल तक संतान नहीं है। बेटे के 8 साल होने के बाद मेरा कोई गर्व नहीं ठहरा, तो मैंने देवादिदेव महादेव का पशुपति व्रत किया, और पशुपति व्रत करने के बाद मेरे यहाँ गर्व ठहरा। पर मेरी इच्छा यह थी कि मेरा पहले का बेटा है तो मेरे घर में बेटी जन्म ले। मैं देवादिदेव महादेव से रोज प्रार्थना करती कि मुझे बेटी का जन्म हो, और बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 14 अगस्त 2022 को बाबा ने मेरी गोद भर दी और मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। पर गुरुदेव, जब मेरी बेटी जन्म ले ली, जन्म लेने के बाद थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आंख दोनों टेढ़ी थी, जिसका फोटो में लगा रही है। आप उस बच्ची का फोटो आस्था चैनल वाले क्लोज कर दिखाएं, जिस फोटो में बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी है, उसकी आंखों का फोटो दिखाएं, क्लोज करें। और आस्था चैनल पर एलईडी पर आप मोबाइल पर इस बच्चे का फोटो जो एलईडियां लगी हैं उन पर भी देख सकते हैं। बच्चे की दोनों आंखें टेढ़ी, बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई, भेंगी हो गई, आंखें पूरी की पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। अब कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं इसको चश्मा लगा नहीं है, इसकी आंख सीधी हो, इसकी आंख जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये जन्म से है तो मृत्यु तक भी इसकी आंख अंतिम अवस्था तक भी ऐसी कैसी बुढ़ापे तक रहेगी। अब हम तो परेशान हो गए, करें तो करें क्या? यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, रायपुर दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी ने यही कहा कि इसकी आंख ठीक नहीं होगी। तब हमने, जब देवादिदेव महादेव ने बेटी दी है तो वही संभालेगा। हमने शंकर जी को एक लोटा जल बेटी का हाथ लगाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी को शंकर जी के मंदिर में ले जाते हैं, शिव जी पे चढ़े हुए जल को उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। प्रतिदिन आंखों पर जल लगाते, थोड़ा सा जल झेल कर ले आते तो अपने घर में रखते और पट्टी में उस जल को लगाकर बेटी की आंखों पर लगाते रहते। देवादिदेव महादेव का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरी बेटी के जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरी बेटी की दोनों आंखें ठीक हो गई, दोनों आंखें सम्मुख में हो गई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और बेटी को साथ में लेकर भी आई। बेटी का दूसरा फोटो देखिए जिसमें बेटी की दोनों आंखें ठीक हो चुकी है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर और फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर भी आप बेटी की फोटो देख सकते हैं जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देवादिदेव महादेव को मैं नमन करने के लिए आया। मैंने दोनों फोटो यहां लगा दिया। अब इसकी आंखें आप देख सकते हैं सम्मुख में, और तेरी ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के देकर, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभुकार तू। अब दिल से बचो। इसमें कुछ बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। बहन लाइन लिख रही, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी प्रस्था तक भी ऐसी की वैसे ही रहे। पर शिव शिव, शंकर शंकर, और शिव को खड़ी है, उसको पहचानना कठिन है।
मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबेरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप हमको उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा करनी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे, और याद रखना जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना, शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर, किसी भी भाव में पुकारना, पुकारो पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरु जी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज महापुराण जरूरी है। आत्मा तृप्ति का विषय, आत्मा तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बासी के एक राजा हुआ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे, और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी होना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भी कर सकते। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्मपत्नी के साथ में विराजमान होता, तो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना। दोनों पत्नी अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं। माताएं गोरानी करती हैं। गोरानी करना मतलब सुहागिन करना। इधर होता है कि उनका कुरुद में हमको नहीं मालूम। माताएं गोरानी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोरानी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गौरी शंकर, कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग खड़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्मपत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पर सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही। उस बासी के राजा की धर्मपत्नी करती है। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिन्हें सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे
श्रृंगार की अलमारी में, जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिसकी वजह से घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज ने झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश है, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ महाराज। ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौरानी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन करना। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला है। शंकर की आराधना करने वाली आदमी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ में आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव कालाधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, कालाधिपति कहा गया है, वो कालाधिपति अपनी काल की गणना कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिम्मत जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्मपत्नी को मन में बेचैनी हुई। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्मपत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ है, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या? बासी के राजा के धर्मपत्नी ने विचार कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म है रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती,
रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी में भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? मेरे पति का क्या होगा? क्या करेगा? कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं? और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसमें सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे गौरी कहा गया, उसको हमारे पार्वती कहा गया। सिंदूर जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूर होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूर को हमारे पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूर को हमारे गौरी कहा गया, उस सिंदूर को हमारे पार्वती की गणना, उस सिंदूर को सती कहा गया, उस सिंदूर को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूर को गौरा कहा गया, उस सिंदूर को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है? आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेंगे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी क्रोध से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए। वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, पटारी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर भरा बल। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर 7 दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में ये तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। और अपने भीतर अगर कुछ गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना, उसे सुधारना।